नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 5 जो है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इसका VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से बाबू बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर कमेंट में जरूर लगाने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन करें कि अक्रिय गैसों की विशेषता क्या है। तो अक्रिय गैसों की जो विशेषता है क्या हो जाएगी, वे रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं कि वे रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, कि वे केवल धातु हैं कि वे केवल अधातु हैं। तो जो अक्रिय गैस की विशेषता है ना, पहला का जो आंसर हो जाएगा याद रख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, वे रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं, यानी वो रासायनिक रूप से अक्रिय होते हैं जो अक्रिय गैस होते हैं, यानी ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कि किस तत्व की खोज से मेंडलीव के आवर्त सारणी में सुधार हुआ। तो किस तत्व की खोज से मेंडली के आवर्त सारणी में सुधार हुआ था, तो एकदम इसको याद कर लेंगे कि ऑप्शन डी जो है आर्गन की खोज से, यानी ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर की तीसरा क्वेश्चन कहते हैं कि तत्वों के कौन से समूह में एक समान गुण होता है। तो तत्वों के कौन से समूह में एक समान गुण होता है, तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, एक ही समूह के तत्वों में, एक ही समूह के तत्वों में, यानी ऑप्शन सी एकदम आपको रट जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करा है कि न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है किस प्रकार के तत्वों के लिए लागू नहीं होता है। तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है किस प्रकार के तत्वों के लिए लागू नहीं होता है, चार का आंसर याद रखेंगे, भारी तत्व के लिए, यानी ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन कि मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है। तो तत्वों के वर्गीकृत करता है, जो मेंडली का आवर्त नियम है किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करता है। तो पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा, पाँच का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान पर। किस बाबू, परमाणु द्रव्यमान पर, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलते हैं छठवां क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ऑप्शन बी एकदम आपको रट जाना है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने उदग्र स्तंभ होते हैं, एकदम आपको याद कर लेना है, 18। कितने होते हैं, 18 उदग्र स्तंभ होते हैं, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलते हैं आठवां क्वेश्चन की ओर की करें कि लैथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को किस स्थान पर रखा गया है। तो किस स्थान पर रखा गया है, तो याद रख लेंगे नीचे दो कतार में, नीचे जो दो कतार है ना उसी में रखा गया है लैथेनाइट्स और एंटानाइट्स को, यानी ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं 9 क्वेश्चन की ओर कि कौन सा तत्व वर्ग 18 में रखा जाता है। तो कौन सा तत्व जो है वर्ग 18 में रखा जाता है, 9 को आंसर याद रखेंगे, अक्रिय गैस को। तो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। और देखो वो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक बार सारे बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको रोज क्लास मिलता रहे और ये सब इंपॉर्टेंट क्लास है। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग 1 के तत्व किसे कहते हैं। तो वर्ग 1 के तत्व को क्या कहते हैं, वर्ग 1 के तत्व को ना याद रख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षार धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार धातु कहते हैं, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर तत्वों को सजाया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में किस आधार पर तत्वों को सजाया गया है, तो 11 के आंसर याद रख लेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, परमाणु संख्या पर, ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन कराए कि मेंडलीव के आवर्त सारणी के कितने तत्व थे। तो मेंडली के जो आवर्त सारणी है इसके कितने तत्व थे, तो 11 का याद रख लेंगे, 63 है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, 63 तत्व थे, इसको याद कर लेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन कि हाइड्रोजन का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कैसे है। तो हाइड्रोजन का जो स्थान है आधुनिक आवर्त सारणी में कैसा है, तो 13 का आंसर याद रख लेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, अनिर्णित है, यानी अनिर्णित है, ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन
कि किस प्रकार के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। तो याद रख लेंगे किस प्रकार को तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है, तो रासायनिक दृष्टि से अक्रिय हो। जो रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होते हैं ना, जो अभिक्रिया हल्दी नहीं करते बाबू, उन्हें अक्रिय गैस कहा जाता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। 15 क्वेश्चन करा, मेंडली की आवर्त सारणी की एक प्रमुख कमी क्या थी। तो मेंडली की जो आवर्त सारणी की एक प्रमुख कमी थी कि हाइड्रोजन का स्थान यही उसकी प्रमुख कमी थी। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेंगे। चलते हैं 16 क्वेश्चन की ओर कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गों की जो कुल संख्या हो जाएगी 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18 हो जाएगी। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। 17 क्वेश्चन करा है कि क्यों कहा जाता है कि मोसले का आधुनिक आवर्त सारणी का जनक माना जाता है। तो मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक क्यों माना जाता है? 17 के आंसर याद रख लेंगे। उन्होंने तत्वों को परमाणु संख्या पर वर्गीकृत किया। क्यों? तो उन्होंने जो तत्वों को परमाणु संख्या पर वर्गीकृत किए थे इसीलिए। तो ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन कि किस तत्व को आवर्त सारणी में शून्य संयोजकता प्रदर्शित करता है। तो किस तत्व को? तो 18 के आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा हीलियम को। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं 19 क्वेश्चन कि किस तत्व को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो क्या हो जाएगा? 19 के आंसर याद रख लेंगे। ऑप्शन डी मेंडलीव। तो ऑप्शन डी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान गलत था। तो मेंडली के आवर्त सारणी में किस तत्व का स्थान गलत था? 20 का आंसर याद रख लेंगे आर्गन का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो टोटल 20 क्वेश्चन कराए हैं जो कि इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एकदम इसको याद कर लीजिएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको रोज़ क्लास मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में बाबू। धन्यवाद दोस्तों।